नाज़रीन, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान के बारे में अदालत ने एक अनोखा फैसला जारी किया है। अदालत कहती है कि इमरान खान तो रिहा ही नहीं होना चाहते। क्या ये बात दुरुस्त है या फिर नहीं? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एहतजाज किस हद तक पहुंचा और पाकिस्तान में जो ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल है वो क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीटीआई ने एक बहुत बड़ी ऑफर की है। क्या पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है? ये वो डिटेल्स हैं जो शामिल करने जा रहे हैं हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। डिटेल्स शामिल करते हैं आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि अदालत ने इमरान खान का जो पॉलीग्राफिक टेस्ट था उसमें ये कहा इमरान खान को कि जी आप टेस्ट करवाएं, लेकिन इमरान खान 2 मरतबा टीम वहाँ पे गई, इमरान खान ने इनकार कर दिया। और इनकार करने के बाद अदालत ने आज एक अनोखा फैसला शाया किया। अदालत का ये कहना है कि हमने इमरान खान को इनोसेंट साबित होने के लिए एक मौका फराहम किया था, लेकिन इमरान खान ने दोनों मरतबा ये मौका ज़ाया कर दिया और अपनी जो बेगुनाही है उसको वो साबित करने में नाकाम रहे। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि दुनिया 21वीं सदी में दाखिल हो गई। इमरान खान को ये आप मैं हम सब लोग जानते हैं कि इमरान खान को इस निज़ाम ने जकड़ा हुआ है। इमरान खान को सियासी तौर पे आपने कैद रखा हुआ है। अगर इमरान खान ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है इसमें अगर इमरान खान इनोसेंट साबित हो जाते तो क्या अदालत की इतनी जरूरत है कि वो इमरान खान को ज़मानत दे देती? 121 केसेस में तो इमरान खान की जो ज़मानतें वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो नाज़रीन, ये सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है। ये कभी शेरत मरवत की ज़ुबानी ये कहा गया कि अगर 26 नवंबर का एहतजाज ना होता तो इमरान खान बनी गला शिफ्ट हो गए थे। फिर फैसल वाडा कहता है कि पीटीआई इमरान खान की दुश्मन है। नाज़रीन, ये निज़ाम इमरान खान का दुश्मन है और ये बात सच साबित हो चुकी है कि इमरान खान को इसी निज़ाम ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने मिल के जेल में रखा हुआ है। अब हम आ जाते हैं डेवलपमेंट की जानिब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये एतराज़ किया जी कि हमसे पूछे बगैर बजट बनाया गया सी, तो बजट से हुकूमत नाल नहीं खड़े होना। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीटीआई के असद कैसर ने ये एक उन्होंने दावत दी। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप फिर बजट में ये जो बजट के ऊपर एतराज़ है इसको आप असम्बली में वहाँ पे फ्लोर पे लेके जाएं और आप हमारे साथ शामिल हो जाएं और बजट को आप मंजूर ना करवाएं। जिसके जवाब में जो राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं उन्होंने कहा जी मैं बिलावल भुट्टो जरदारी तक आपका ये मैसेज पहुँचा दूँगा। नाज़रीन, मैंने आपको उस दिन राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी पढ़ के सुनाया था। वो कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भला जुर्रत है कि ये हमें वोट ना दें। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हसन निसार साहब कहते हैं कि ये तो दोनों मिलके ये पाकिस्तान को इन्होंने टैक्सिस्तान बना दिए। तो नाज़रीन, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पंजाब का बजट भी पेश कर दिया गया, केपी का भी हो गया, सिंध का भी हो गया। मरकज़ का बजट किस तरह से रुक सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदारत के ओहदे पे बराजमान है, गवर्नर जुनके हैं, ये सारे के सारे निज़ाम के बेनिफिशरी वो हैं। अगर इस निज़ाम के ख़िलाफ़ कोई बंदा खड़ा है तो वो इमरान खान है। नाज़रीन, इमरान खान के वकील जो सलमान सफदर हैं उन्होंने कहा कि इमरान खान अब मेरिट पे पूरा उतरते हैं, उनकी ज़मानतें हो जानी चाहिए, इनके ख़िलाफ़ कोई भी सबूत नहीं है। 9 मई के केसेस को लेकर सलमान सफदर ने ये कहा। उन्होंने कहा कि इमरान खान के ऊपर जितनी FIRs हैं, क्या इमरान खान बैक वक्त 21 जगहों पर मौजूद थे 9 मई के वाक़यात में? जिसके जवाब में अदालत खामोश रही। नाज़रीन, ना ही तो प्रोसिक्यूटर कोई साबित कर पाया है और ना ही ये अदालतें कोई साबित कर पाई हैं, लेकिन स्टिल भी इमरान खान जेल में है। नाज़रीन, अगर इसके मुकाबले में हमारे वो एक दोस्त हैं इमरान शफकत साहब, तो एक प्रोग्राम में उनसे अतर काज़मी ने पूछा। उन्होंने कहा जी कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान चूँकि फ़ौज के ऊपर तनकीद करता है तो उसको चाहिए कि वो जेल में ही रहे, क्या मियां नवाज शरीफ साहब तनकीद नहीं करते थे? जिसके जवाब में इमरान शफकत साहब ने कहा जी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने तो आज तक कभी किसी भी जर्नैल के ऊपर या फ़ौज के ऊपर कोई तनकीद नहीं की। तो उन्होंने कहा अतर काज़मी ने कि आप मियां साहब का ट्विटर अकाउंट देखें जिसमें अभी तक भी वो तकरीर पड़ी हुई है जिसमें वो जनरल बाजवा और फिर उसके बाद जो उस वक्त के DGISI थे वो और जनरल इरफान के नाम ले लेकर वो जनरल फैज़ हमीद का नाम ले लेकर वो तनकीद करते थे। अगर मरीम नवाज साहिबा की बात करें, ख्वाजा आसिफ की बात करें या याद सादिक साहब की बात करें, सब के सब बयान पड़े हुए हैं। नाज़रीन, मसला ये है इस्टेब्लिशमेंट को जो चेहरा जो करैक्टर सूट करता है उसको वो सपोर्ट करते हैं, जो उनको सूट नहीं करता उसको वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। हमारे सामने बड़ी मिसालें हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को लेके आने वाली इस्टेब्लिशमेंट थी, फांसी पे लटकाने वाली भी इस्टेब्लिशमेंट थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार में लाने वाली इस्टेब्लिशमेंट थी और फिर लेके जाने वाली भी इस्टेब्लिशमेंट थी। मियां नवाज शरीफ साहब को लेके आने वाली इस्टेब्लिशमेंट थी, जिला वतनी की जिम्मेदार भी इस्टेब्लिशमेंट थी। सिमिलरली इसी तरह से इमरान खान को
لانے کے لیے تو اسٹیبلشمنٹ نے کہیں نہ کہیں کردار ادا کیا یا نہیں کیا، لیکن اب لے جانے کے لیے ضرور کیا۔ لیکن عمران خان، جس طرح وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ غلطی ہو گئی کہ وہ بندہ غلط سلیکٹ کر بیٹھے۔ اور ناظرین، عمران خان نے اپنے کردار اور اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ عمران خان اس صدی کا واقعی سب سے بڑا سیاستدان ہے، کیونکہ اگر ہم کہیں پہ بھی پوری دنیا میں نظر گھما کے دیکھیں تو نظریاتی سیاست کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آتی۔ عمران خان نیلسن منڈیلا کے بعد یہ کوشش کر رہا ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے وہ کھڑا ہو جائے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ نظام عمران خان کے خلاف کھڑا ہے۔ اب ناظرین، خبریں کیا ہیں؟ خبریں یہ ہیں، میں آپ کو دوبارہ پھر یہ بتا رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کا ممکنہ احتجاج، اور پھر اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے اندر، جو پارٹی کے اندر انٹرنل پولیٹکس ہے، وہ اب اس ایک بات پہ قائل نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں احتجاج کیا جائے۔ شیر حسن مروت صاحب نے کہا کہ میرے بغیر احتجاج کر کے وہ کیسے کرو گے؟ ناظرین، یہ بات شیر حسن مروت کی بالکل درست ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے وہی احتجاج کے لیے نہیں تیار، نہ ہی تو وہ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں، نہ ہی وہ کوئی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر ان کی تیاری ہوتی تو وہ احتجاج اب تک لانچ کر چکے ہوتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان کی جو رہائی ہے وہ ابھی تک، چونکہ حالات بھی بدل گئے، جنگی ماحول بن گیا اور عمران خان کی ڈسکشن بھی تھوڑی چپ کر گئی، تو اس لیے ناظرین جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پریشر کریٹ کر رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے، لیکن ان کا جو پریشر ہے وہ انف نہیں ہے۔ اس لیے انٹل انلیس، جب تک پاکستان سے آواز نہیں اٹھے گی، کوئی تبدیلی نہیں آتی، تب تک عمران خان کی رہائی مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ ختم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد پاکستان اکنامکلی سسٹین کر جائے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔